अंतर पर जो लाखों की, हाँ जी, 1923 23 जुलाई को तो लाखों की संख्या यहाँ पर आई थी। तो उसमें कुछ कमियां हमारे लोगों की भी हैं, जो फेक संस्थाएं बनाई हुई है लोगों ने, वो गवर्नमेंट के साथ चमचागिरी करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और जाकर उनकी गोदी में बैठ जाते हैं। इसका मतलब जब बूढ़े की गोदी में कोई बच्चा बैठता है तो वो बूढ़ा कुछ ना कुछ उसकी जेब में डाल देता है या उसके हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ा देता है। ये हमारा पक्का वन रैंक वन पेंशन जो है एक कभी लागू हो नहीं सकता। आप कुछ भी कोशिश करो, ये वन रैंक वन पेंशन कभी लागू नहीं हो सकता। मेरे अलावा कोई भी दूसरे यूट्यूब चैनल जो है रिजर्विस्ट के बारे में सही ढंग से बात नहीं करते। ऑनररी नायक के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ऑनररी हवलदारों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जो 2006 से पहले जो ऑनररी नायब सूबेदार का डेथ हुआ है, उनके परिवारों को जो है सर्कुलर 631 की एमएसपी को खत्म कर दो। रिटायरमेंट के बाद किसी को एमएसपी मत दो, सिर्फ और सिर्फ पेंशन, जिस तरह हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है पेंशन है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो अभी आपने जो ये सोचना है कि भी आपको ORP जो 2 में जो सिपाही से लेके हवलदार तक जो भी मिला है, तो वो कपिल जी, वो हवलदार जी, वो सिपाही, उनमें से एक आदमी आज संसार में नहीं है, वो भाई कपिल भाई बोल रहे हैं। पर उनके साथ में कोई और भी कोई JCO, कोई ऑनररी वाला गया या नहीं गया, उसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। तो मेरे ख्याल से ये 3 आदमी गए होंगे, और जो रक्षा मंत्री से सेटिंग किया तो आपको 1 लाख का मिल गया। अगर ये 1 लाख दिला सकते हैं तो आगे की जो बात इन्होंने कही है वो बात अभी सही हो सकती है कि इन्होंने क्लियर कहा कि ORP 3 आ रहा है, ORP 3 में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भाई जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग क्यों खामोखाम ये उछल कूद कर रहे हैं भाई? जब आप डिक्लेयर कर रहे हो कुछ भी नहीं मिलेगा, कहीं कोई बोल रहा है कि JCO लेने नहीं दे रहे हैं, ये रोड़ा बने हुए हैं, बाकी अधिकारी तो आपके वैसे ही वो आपका हक खा ही गए हैं। अब सुनने में आ रहा है कि भाई अंदर ही अंदर चल रहा है कि भाई सिपाही से हवलदार तक की संस्था अलग बनाई जाए और इन JCOs को अलग किया जाए, ठीक है ना, वो भी चल रहा है। तो हो सकता है वो भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब मुझे लगता है कि ORP 3 में जब कुछ नहीं है तो ये सारी जो हमारी करी कराई मेहनत सभी बेकार ही जाएगी। दोस्तों, समझ से बाहर की बात है कि भाई आखिर ये सांप का तरन तारण का मकसद क्या है यार? किसी के समझ में आए तो यार कमेंट्स में लिखो, ठीक है ना भाई। यहाँ अभी जैसे आज की बात है, वो हमारे विजय भाई अकेले हैं आज, ठीक है ना। कल विजय भाई और नायकदार रमेश थे, परसों जनक जी और विजय भाई 2 ही थे। तो कहने का मतलब कि हमने सांकेतिक के अंदर भी 2, 3, 4 आदमी, ठीक है, वो बैठे तो वही है, और बाकी ये जो सांकेतिक धरना हमारा है, अभी सरकार को कहाँ से लोड पड़ेगा? जैसे किसानों की तरह उन्होंने हमेशा ही हर समय, या जो मेजर तलवार अपने इन्होंने दिया था सतवीर साहब ने, तो उस टाइम हमारे JCO जवार चाहे भले ही उनके पिट्ठू बन के चले हो, लेकिन कम से कम हज़ारों की संख्या में घेर के रखा था सरकार को। वैसा माहौल ना तो हम बना पाए,
और बड़ी कृपा रहेगी इनकी, हमारी साहब का तरन तारण की भी ऐसा माहौल आपको हिंदुस्तान में नहीं बनाने देंगे। जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनके पीछे आपका दूसरा है, इनका मकसद दूसरा है, और इनका मकसद अपने आप जब हल हो जाएगा तो ये अपने आप किनारे हो जाएंगे। जब तक इनका मकसद हल नहीं होगा, जब तक इनकी आका का इशारा नहीं मिलेगा, तब तक ये भारत के पूर्व सैनिकों को एक नहीं होने देंगे। अब कम से कम इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि साहब का संघर्ष कमेटी तरन तारण को इस हिंदुस्तान का कोई भी दूसरा संगठन पसंद क्यों नहीं आता, कोई भी दूसरा प्रधान उनको क्यों नहीं पसंद आता है, कोई भी दूसरा जो लड़ रहा है वो उसके मतलब पीछे क्यों पड़े रहते हैं। मतलब इनके लिए किसी के लिए दो शब्द वो नहीं है, ठीक है ना। अब गोपाल और जैसे बंदे को भी छोड़ दिया, उसका भी नाम लेना, आज 2 महीने हो गया गोपाल का नाम नहीं कहीं पर भी। जो सबसे ज़्यादा 20 से लेके अभी तक सिर्फ 1 या 2 दिन अपने घर वापस कर गया होगा तो गया होगा। जब इनका काम निकलने के बाद में बड़े बड़े बुजुर्गों ने फ़ोन करके मुझे बता दिया, भैया वहाँ पर कुछ नहीं है, बस वो जो अपना अभी हमारी अंगुली पकड़ के जवान हो गए, अब जब लीडर बन जाएंगे तो फिर सब बढ़िया हो जाएगा और हमारे को सब मिल जाएगा। और बाकी नई खबर तो है ही है कि वीर सिंह साहब जो अपने चौहान साहब है, उनकी पार्टी बहुत तरक्की कर रही है, जय जवान जय किसान पार्टी, और वो अभी अपने कैंडिडेट भी डिक्लेयर करती जा रही है। और वो शायद अगर मजबूती से लड़ेगी तो शायद कुछ अपने कैंडिडेट ले भी आए और वो आपको अपना हक दिला भी दे। जो भाई उनको भी अगर मदद करना चाहते हैं तो भाई निसंकोच उनको भी करो, और जितना हो सके अभी तो आप जो साहब का तरन तारण को ही मजबूत करो। क्योंकि भाई मैं तो बाकी को बोल रहा हूँ कि आप खाम के कर रहे हो। मुझे परसों पहलवान जी का ओपिनियन बहुत अच्छा लगा है कि इंटरव्यू के अंदर के भाई मैं तो अपना जो अभी VRS वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर अपनी संस्था को किसी को दे रहा हूँ और जस्ट डिक्लेयर कर दूंगा कि भाई ठीक है करते रहो, मुझे कुछ नहीं करना, बस जो मुझे करना होगा तो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं आगे नहीं आऊँगा। क्योंकि किसी को भी ये आगे इतना कर देते हैं कि आदमी को अपनी इज्जत के मारे बस चुप होके साइड ही हो जाना पड़ता है। जैसे बहुत बड़े बड़े लोग साइड में हो गए। मेरे जैसा कोई बेशर्म है, ठीक है ना, वो अभी भी लड़ रहा है, वो बोल रहा है कि साहब का तरन तारण गलत है, उसके उसूल गलत है, उसके नियम गलत है, उसके विचार गलत है। उनके इस शर्तों के ऊपर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो देशभक्त है, जो मतलब देश के सोचते हैं कि भाई अंत समय तक हम सोल्जर है, हमने कसम खाई तिरंगे की और अपने धर्म के ग्रंथ की, तो हम वो काम नहीं कर सकते जो हमारी आत्मा को गवारा ना हो। तो ऐसे लोग इनके साथ कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। बेशक वो चुपचाप घर पड़े रहे, उनको कुछ मिले ना मिले, लेकिन इनके साथ नहीं आएंगे। तो आप देखो आगे क्या होता है और क्या मिलता है। और ये अभी सिर्फ जो जंग हो रही है, आप लोग सिर्फ ये मीडिया में, जो सोशल मीडिया में वीडियोस देखते रहो और कमेंट करते रहो, इनको शेयर करते रहो और जो इनके फॉलोअर बनाते रहो। मेरे फॉलोअर की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-4 आदमी जो देख लेते हैं वही काफ़ी है। ज़रूर बुज़ुर्ग लोग मेरे वीडियो ज़रूर देखते ही हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं आने वाले समय में जो आपके मुद्दे हैं वो उठाऊंगा, अच्छी तरह से उठाऊंगा। और हो सकता है कि मतलब चुनाव आचार संहिता से पहले जो लॉलीपॉप मिलेगा, मुझे तो मिलेगा, लॉलीपॉप मिलेगा, मैं तो मना नहीं करूंगा सरकार को भी आपने क्यों दिया, मेरा हक था, दे दिया, मैं ले लूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक मंथन और मंथन के साथ में एक प्रार्थना लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि इस OROP के आंदोलन के अंदर हमारे बहुत सारे संगठन लगे हुए हैं और वो अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। और हमारा कोई एक मंच तैयार नहीं हो रहा है
जो ये देश है ये विभिन्नताओं से भरा हुआ है। तो जिस हिसाब से जिस कोनों में जैसे भी लोग हमारे पूर्व सैनिक हैं उसी हिसाब से अपने अपने हिसाब से अपने संगठन बनाए हुए हैं, अपने संगठनों के हिसाब से काम कर रहे हैं और वो अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो 20 फरवरी जो 2023 के अंदर धरना हमारा शुरू हुआ था, एजिटेशन शुरू हुआ था, उसकी सबसे अच्छी कॉल अगर रही है तो वो कॉल थी 23 जुलाई की, जिनके अंदर चाहे कोई कहे ना कहे मतलब अप टू लाख तक तो संख्या पहुंच ही गई थी। भाई बापू प्रगट ने भी माना है और बाकी लोगों ने माना, मीडिया ने भी माना है, और चाहे सरकार भले ही हमारे को 40-50 हज़ार माने, लेकिन जो 23 जुलाई की जो संख्या जंतर मंतर पे हुई थी उतनी संख्या दोबारा न तो रामलीला ग्राउंड में हुई, न रेवाड़ी में हुई, न कहीं और हुई। लेकिन अब मैं जो 23 जुलाई में जितने संगठन ने साथ में मिलके वो संख्या जुटाई, उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि भाई आप लोगों ने तो एकता का परिचय 23 जुलाई को तो दिया ही है, लेकिन उसमें भी आज साबका संघर्ष कमेटी तरन तारण के अध्यक्ष हमारे बापू ने आज क्लियर कर दिया है कि भाई उसके अंदर भी जयचंद थे, गोदी संस्थाएं थी, सरकार में की गोदी में बैठी हुई थी और सरकार की गोदी में बैठने के बाद में उनको टॉफ़ी मिल गई थी और वो अपनी टॉफ़ी चूस के आ गए थे। यानी कि 23 जुलाई का जो धरना था वो भी एक तरह से बापू की नज़र में वो सही नहीं था, वो भी उसमें भी गोदी संस्थाएं थी। अब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे भारतवर्ष के कि भाई जिन्होंने साबका तरन तारण को समर्थन दे दिया वो लड़ रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनके बीच में आए, क्योंकि जो उनके जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे उनका सांख्यिकी विभाग है जिसमें वो कैलकुलेशन करते हैं हमारी जो कमियों की कैसे मांगनी है, कितनी मांगनी है, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए हुए हैं और बहुत ही वो उच्च लेवल का एक ढांचा बना चुके हैं, एक इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो आप जो भी कार्रवाई करते हो, चाहे वो आप अलग कहीं भी कॉल करते हो, अलग कहीं भी कुछ करते हो, चाहे शहीदों को नमन करते हो, कुछ भी करते हो, कोई कॉल करते हो, तो वो इनके आगे बढ़ने के अंदर ये बोलते हैं कि भी रोड़ा मतलब आप जो इनसे इंस्पायर होकर करते हो या इनके विरुद्ध करते हो। आप कोई भी कॉल करोगे वो साबका तरन तारण के खिलाफ ही जाती है। वो कभी नहीं मानते हैं कि भी ये देश के सैनिकों के हित में हुई है। देश के सैनिकों के हित में अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहूँगा कि सिर्फ तरन तारण साहब का ही है, बाकी चाहे पंजाब की बाकी भी संस्थाएं हैं तो वो भी नहीं है। अब ये क्लियर हो चुका है कि अभी तक तो क्या कि इनके चंद ओहदेदार बहादुर तथा कथित आजकल के आज के भगत सिंह जो अपने आप को कहते हैं वो कहते थे, लेकिन जब बापू प्रगट ने कह दिया है तो अभी कुछ पीछे बचा नहीं है। किसी को भी कुछ कहने के लिए, सोचने के लिए कुछ नहीं बचा है। बापू ने क्लियर बोला है कि उनके जेब में टॉफ़ी रखी जाती है और वो टॉफ़ी लेके बिक जाते हैं। तो अब आपको सोचना है कि आप लोगों ने क्या करना है। समय तो वैसे भी अब बचा नहीं है और सरकार जो इस सरकार की टैक्टिस है चुनाव लड़ने की या जो कुछ भी करने की, किस तरह से मीडिया को अपने कब्जे में करने की, संस्थाओं को अपने कब्जे में करने की, कुछ भी करके चुनाव तो ये जीत ही जाएगी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आज का माहौल कह रहा है, पीछे की हिस्ट्री कह रही है। हिस्ट्री कह रही है क्योंकि हारने की संभावनाएं बहुत कम है। अभी आज मोहन रंजन जी ने भी सुबह सुबह बिल्कुल क्लियर कर दिया, 2 टूक में कह दिया है कि भाई OROP 2 नहीं मिलेगी। आप उनका वीडियो आज सुबह का देख सकते हैं
ORP2 नहीं मिलेगी। और आप उसमें देखोगे तो उन्होंने कारण भी सही दिया कि नहीं मिलेगी वो। साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि भाई सर्विस पर्सन को MSP मिलनी चाहिए, पेंशन को MSP भी नहीं मिलनी चाहिए। उसका भी कारण उन्होंने स्ट्रॉन्ग दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप उनका भी वीडियो देखो और एनालाइज करो, क्योंकि उन्होंने कहा कि बस MSP जैसे जनरल साहब को नहीं मिलती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं मिलती है, वैसे ही सिपाही को भी नहीं मिलनी चाहिए। और जैसे जनरल साहब को पेंशन मिलती है तो उसी हिसाब से परसेंटेज में सिपाही से लेकर जनरल तक पेंशन होनी चाहिए। तो उनका कोई फॉर्मूला है, वो सरकार को भेजना चाहिए, साहब का तरन तारण को और जोया को, और कैसे भी करके उस फॉर्मूले को लागू कराया जाए ताकि लोगों को कुछ फ़ायदा हो। लेकिन अभी ये बात क्लियर हो चुकी है कि ORP नहीं मिलेगी। जो खुद इनके, आप सोच लो कि वो भी एक थिंक टैंक है, जोया के और साहब का के काफ़ी एक्सपीरियंस भी रखते हैं। उन्होंने कई रेफरेंस भी दिए और मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि ORP नहीं मिलेगी। MSP तो उन्होंने बोला ही कि भी पेंशन इनको मिलनी भी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों नहीं मिलनी चाहिए भाई, ठीक है ना। हमारे जवान शहीद नहीं हुए क्या, ऐसे ही है क्या? क्यों नहीं मिलनी चाहिए? चलो वो उनका मत है, आप उनका वीडियो देखना। अभी हमारे भाई इन्होंने कुछ दिन पहले कपिल जी ने वीडियो चढ़ाया जिसमें कहा कि भाई ORP2 में जो सिपाही से हवलदार तक किसी को अगर कई सब लोगों को 1 लाख तक का फ़ायदा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो फ़ायदा हुआ है ये किसी ऐसा नहीं कि सरकार की मेहरबानी है या कि CDA की मेहरबानी, नहीं। कपिल जी, उनके साथ में एक और सिपाही और एक हवलदार, वो तीनों रक्षा मंत्री से जाके मिलके और ये वो जब सेटिंग करके आए थे उसके हिसाब से वो मिली है।